तो आज जो हिस्सा कलाम पाक का पढ़ा गया है लूका की इंजील में से, और उसका 18 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक बड़ी ही खूबसूरत तमशील है जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की। दवा के बारे में, इंसाफ के बारे में और हिम्मत ना हारने के बारे में। हम इस चीज़ को बखूबी तौर पर याद रखते हैं और हमारे जहन में रहती है कि कलाम सच्चा है, सच्चाई है, क्योंकि लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ़ होंगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और इसी तरह ही ये जो तमसील है, खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से तमशीलों में कलाम किया, लेकिन यहाँ पर एक बेवा का जिक्र किया गया है। जो कि बेवा एक किसके पास जाती है? काजी के पास। जो काजी है ना वो खुदा से डरता है और ना ही आदमियों से, लेकिन वो फिर भी अपने ईमान को प्रॉपर तरीके से मुसलसल तौर पर बाकायदगी से अपने ईमान के साथ उसके पास जाती रहती है और उससे क्या कहते हैं कि मेरा इंसाफ कर। अब इंसाफ की दरख्वास्त कि जब हमारा कोई भी केस हो, हम किसी भी केस को लेकर जाते हैं, अगर रोज़ हम केस को बदल लें, अगर रोज़ हम केस को चेंज कर लें, तो क्या उसमें हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं? नहीं हासिल कर सकते। एक ही केस और यहाँ पे एक ही मौक़िफ़ है, एक ही केस है, एक ही बात है और बार बार काजी के पास वो जा रही है। उसका जज भी एक है, उसका वकील भी एक है और बार बार वो दरख्वास्त करती है और दुआ के बाद दुआ करती रहती है और जाकर खुदा से दुआ करती है और काजी के पास जाती है कि मेरा इंसाफ कर। दुआ का है कि हिम्मत ना हारना। दुआ जो है 3 लफ्ज़ों का मजमूआ है, दाल है, ऐन है और उसमें अलफ है। कि दाल दिल से, ऐन अकल से और अलफ ईमान से। जब हम दुआ को दिल से करते हैं, पूरे ईमान से करते हैं और अकल से करते हैं, तो खुदावंद उसमें हमें फतहयाबी और सरफराजी अता करता है। इसी तरह ये बेवा अपनी दुआ को मुसलसल जारी रखती है। जैसे हन्ना हैकल में बैठी खुदा से दुआ करती रहती है और आखिर को उसे कामयाबी मिलती है। पालूस और सलास भी जेल में थे और वे क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे, तो खुदावंद ने उन्हें कामयाबी थी। इस तरह सदरक, मिस्क, अब्दुलजू जेल में थे और दुआ कर रहे थे, तो खुदावंद ने उन्हें कामयाबी अता की। इस तरह दानियल जब शेरों के गार में फेंका गया तो वो भी क्या कर रहा था? दुआ कर रहा था खुदा से, और शेरों के मुंह क्या बंद हो गए। और इसी तरह पलूस और सलास जब जेल में थे तो वहाँ पे दुआ कर रहे थे, तो खुदावंद ने जेल के दरवाज़ों को खोल दिया। और इसी तरह ये बेवा जो बार बार काजी के पास जाती है और हिम्मत नहीं हारती और बार बार दुआ करती है, जाके तो कहती कि मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। तो काजी एक दिन परेशान होकर कहता है, तू बीबी मेरे पास क्यों बार बार आती है? तू मुझे क्यों कहती बार बार आकर? तुझे पता है इस बात का कि मैं ना खुदा से डरता हूँ और ना ही आदमियों से डरता हूँ। तू मेरे पास आकर दरख्वास्त तक बार बार लेकर आती कि मेरा इंसाफ कर। वो आखिर में वो बार बार फिर भी इस बात को नहीं मानती। आज हमारा भी कोई केस है, हमारा भी कोई मामला है, अगर कोई हमारे दिल में आरजू है, तमन्ना है, बेऔलादी है, कोई मुसीबत है, कोई अगर परेशानी है, तो खुदावंद यीशु मसीह के फरमान है कि अगर राई के दाने के बराबर भी तुम्हें ईमान होगा और पहाड़ से कहोगे सर के समंदर में जाला, तो वो चला जाएगा। पहाड़ जो है वो मुसीबत है, नेचुरली वो पहाड़ नहीं है, या शैतूत की मिसाल नहीं दी गई है कि शैतूत की सिर्फ मिसाल है, पहाड़ की भी मिसाल है और शैतूत की भी मिसाल है कि अगर पहाड़ जैसा अगर तुम आगे मुसीबत है तो उसको भी खुदा टाल देने की कुदरत रखता है। अगर जो शैतूत है तो उसको भी खुदावंद अखाड़ देने की कुदरत रखता है। दुआ में इतनी पावर है कि शैतूत, जब हम देखते हैं शैतूत को कि जितना वो ऊपर होता है उसकी छत्ता होता है, इतनी उसकी मजबूत नीचे जड़ें भी होती हैं। लेकिन राई के दाने की मिसाल दी गई है कि राई का दाना सब दानों में सबसे छोटा है, लेकिन राई के दाने की मिसाल क्यों दी गई है कि राई का दाना है जो है सबसे छोटा है, लेकिन वो जितना बाहर से मजबूत है उतने ही वो अंदर से भी मजबूत है। इसी तरह हमें मजबूती होगी, इसी तरह हमें ईमान होगा, तो हम कभी भी फेल नहीं हो सकते, कभी भी नाकाम नहीं हो सकते,
क्योंकि लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। भाग जाता है जब अब ईमान मजबूत होगा। ईमान से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। ईमान मजबूत होगा तो हम उस ताज को हासिल करेंगे जिसका खुदावंद ने हमसे वादा किया कि जान देने तक वफादार है, मैं तुम्हें ज़िंदगी का ताज दूंगा। और उसको ताज को भी हासिल करने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से हर मुसीबत से, हर दुख से, हर परेशानी से, बीमारी से, मुसीबत से लड़ना होगा। जब हम लड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और फतह पाएंगे। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जब हमने कामयाबी हासिल कर तो हाल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखना। लूत की बीवी ने पीछे देखा तो क्या हो गया था? नमक अस्तून बन गई और वहां भी वो स्टील हो गई है, वहां भी फ्रीज हो गया है, आगे नहीं बढ़ सकी वो। इस तरह के आगे बढ़ने के लिए हमें बार बार दुआ करनी है। दानियल दिन में 3 बार दुआ करता था। और सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने कहा है कि बिला नागा दुआ करो ताकि आज़माइश में न पड़ो। हम दुआ करते हैं और दुआ करने में हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। आज दुआ की, जवाब नहीं मिला, कल दुआ की, जवाब नहीं मिला, फिर कहते हैं कि नहीं हमें नहीं जवाब मिलेगा। ईमान को मजबूत रखना है, ईमान में आगे बढ़ना है। और यहाँ पर भी यही है कि जो काजी है वो आखिर में क्या कहता है कि मैं इसका इंसाफ करूँगा। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि वो बेइंसाफ काजी जो है वो इंसाफ कर सकता है, तो क्या मैं आपका इंसाफ नहीं करूँगा? अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो एक हवाला में और भी मिलता है कि अगर हम बुरे हैं तो अगर हमारा बच्चा हमसे रोटी मांगता है तो हम उसे पत्थर नहीं देते। अगर हमारा बच्चा हमसे मछली मांगता है तो हम उसे सांप नहीं देते। तो खुदावंद ने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देने चाहते हो। मैं तो तुम्हारा आसमानी बाप हूँ, तुम्हें क्यों कर मुहैया नहीं करूँगा। वो ता करता है, हमें मुहैया करता है, हमें सरफराजी ता करता है। इसी तरह कि यहाँ पे जो लास्ट में जो बात की गई है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तो क्या ऐसा ईमान पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि ईमान हमारा मजबूत होना चाहिए, ईमान में हमें बढ़ना चाहिए, ईमान में मजबूत रहना चाहिए। और कितनी बड़ी भी मुसीबत हो जिंदगी में तो वो टल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं ईमान से, ऐसा ही है। 38 साल के जकड़े हुए भी चलना शुरू हो जाते हैं, अंधे भी बनाई पा जाते हैं। तो एक फिलासफर जो बयान कर रहा था, मुस्लिम था, लेकिन वो कह रहा था खुदावंद यीशु मसीह जब दुआ करते थे तो क्या होता था कि 70 हज़ार के लोग करीब लोग होते थे, तो ऐसे ही हाथ करते थे तो सब लोग शिफा पा जाते थे। वो क्या करते थे? ईमान से जाते थे। जब ईमान से जाते तो शिफा और ज़िंदगी पाते थे। इसी तरह कि अगर हमें हमारा ईमान मजबूत है और अगर हम ईमान में पक्के हैं तो पूरे तौर पर मसीही हैं। सबसे पहले कि हम पूरे तौर पर मसीही हैं। जब पूरे तौर पर मसीही हैं तो हम जिंदगी में कभी हार नहीं सकते, हार नहीं सकते। हार तो उस वक्त है जब हम हिम्मत को हार जाते हैं, जब हमारे अंदर सकत नहीं रहती। रूहानी तौर पर मजबूत होना, क्योंकि रूह जो है मुस्तैद है, वो कभी नहीं हारती। जिस्मानी तौर पर हम कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर जब लड़ेंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी पाएंगे और कसरत से पाएंगे और हर केस में फतह हासिल करेंगे। उसी तरह कि जिस तरह उस कि एक शख्स जो है, मैंने पहले बताया कि एक शख्स है जो एक ही जज रखता है, एक ही वकील रखता है और केस भी एक ही रखता है, और केस भी एक ही रखता है, तो वो क्या करता है? एक दिन जीत जाता है। इस तरह इस बेवा ने अपने केस को एक को रखा। उसने काजी जो कि वहाँ पे अगर पत्थर है, वो काजी जो है वो क्या है, वो खुदा से नहीं डरता और ना आदमियों से डरता है, वो एक पत्थर दिल है। लेकिन उसका ईमान देखे कि लिखा है कि ईमान जो है दुआ से हम पत्थर को भी पिघला सकते हैं। क्या होता है कि पत्थर भी मोम हो जाते हैं। तो इसी तरह दुआ करते रहें, मांगते रहें खुदा से, और ज़रूर खुदावंद हमें कामयाबी और सरफराजी करेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ हार्वेस्ट मिनिस्ट्री का, जिसके वसीला से आज हमें यहाँ पे मौका मिला कि हम खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम को बयान कर सकें। और पादरी एडी शाकर साहब का और इस तरह नूर टीवी वालों का और तमाम इस हार्वेस्ट मिनिस्ट्री की तमाम टीम का और तमाम आने वाले जीज़ो कारब का, बहन भाइयों का दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो हम इसी तरह खुदावंद के जलाल में बढ़ें और कामयाबी हासिल करें। खुदावंद को बहुत ज़्यादा बरकत दे।
आमीन।